करता और रात में नौकरी की तलाश में निकल जाता। कई जगह घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मैक्स की एक गेमिंग सेंटर में जॉब लग गई। उस गेमिंग पार्लर का नाम था फरीज गेमिंग एंड पिज्जा जोन। उसे वहां नाइट गार्ड और क्लीनर की नौकरी मिली थी। वो गेमिंग जोन शहर के बॉर्डर एरिया पर पड़ीडीचता था, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर। मैक्स ये ऑफर पाकर बहुत खुश हो गया था। उसे कुछ ही घंटों की ड्यूटी के बदले अच्छी सैलरी मिल रही थी। उसने वो ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन अपना कॉलेज खत्म करके वो अपनी पहली जॉब की पहली रात के लिए उस गेमिंग पार्लर पहुंचा। मैक्स वहां जल्दी पहुंच गया तो वो पूरे पार्लर को एक्सप्लोर करने लगा। गेमिंग पार्लर के मैनेजर को एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था, तो उसने मैक्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वो वहां से चला गया। मैक्स खुद भी गेमिंग में बहुत इंटरेस्टेड था, इसलिए उसे जैसे ही थोड़ा टाइम मिला वो वहीं गेम खेलने बैठ गया। मैक्स ने फडीस के गेमिंग एरिया की पावर ऑन करने की कोशिश की, मगर लाइट्स जली ही नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद मेन स्विच ऑफ है, तो वो बेसमेंट में मास्टर स्विच ढूंढने चला गया। उस बेसमेंट में ढेर सारे पुतले पड़े हुए थे। वो सब बिल्कुल रोबोट्स जैसे लग रहे थे, बस उनका बेस किसी एनिमेटेड कैरेक्टर जैसा था, जैसे कि वो सारे पुतले बहुत बड़े आकार के रंग बिरंगे खिलौने हो। मैक्स उन्हीं के बीच पावर स्विच ढूंढने लगा। इतने में अचानक से मैक्स के पीछे खड़े पुतले का सर हिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुतला मैक्स को ही देख रहा। मैक्स को लगा कि शायद यह उसका वहम, इसलिए वो फिर से मेन स्विच ढूंढने लगा। पर तभी मैक्स को ऐसा लगा जैसे वो पुतले धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ ही देर में मैक्स को पावर स्विच मिल गया और उसे जलाते ही पूरे गेमिंग जोन की लाइट्स ऑन हो गई। मैक्स बस से ऊपर चला गया और कुछ गेम्स खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस गेमिंग पार्लर की कोई भी गेम ठीक से चल ही नहीं रही। तभी उनमें से एक गेम का अलार्म बहुत जोर से बजने लगा। मैक्स ने उस अलार्म को बंद किया और देखा कि स्क्रीन पर प्ले नाउ का ऑप्शन आ रहा है। मैक्स खुश हो गया क्योंकि उसे इकलौती ऐसी गेम मिल गई थी जो चल रही। मैक्स ने वो गेम खेलना शुरू कर दिया। उस करता और रात में नौकरी की तलाश में निकल जाता। कई जगह घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मैक्स की एक गेमिंग सेंटर में जॉब लग गई। उस गेमिंग पार्लर का नाम था फरीज गेमिंग एंड पिज्जा जोन। उसे वहां नाइट गार्ड और क्लीनर की नौकरी मिली थी। वो गेमिंग जोन शहर के बॉर्डर एरिया पर पड़ीडीचता था, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर। मैक्स ये ऑफर पाकर बहुत खुश हो गया था। उसे कुछ ही घंटों की ड्यूटी के बदले अच्छी सैलरी मिल रही थी। उसने वो ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन अपना कॉलेज खत्म करके वो अपनी पहली जॉब की पहली रात के लिए उस गेमिंग पार्लर पहुंचा। मैक्स वहां जल्दी पहुंच गया तो वो पूरे पार्लर को एक्सप्लोर करने लगा। गेमिंग पार्लर के मैनेजर को एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था, तो उसने मैक्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वो वहां से चला गया। मैक्स खुद भी गेमिंग में बहुत इंटरेस्टेड था, इसलिए उसे जैसे ही थोड़ा टाइम मिला वो वहीं गेम खेलने बैठ गया। मैक्स ने फडीस के गेमिंग एरिया की पावर ऑन करने की कोशिश की, मगर लाइट्स जली ही नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद मेन स्विच ऑफ है, तो वो बेसमेंट में मास्टर स्विच ढूंढने चला गया। उस बेसमेंट में ढेर सारे पुतले पड़े हुए थे। वो सब बिल्कुल रोबोट्स जैसे लग रहे थे, बस उनका बेस किसी एनिमेटेड कैरेक्टर जैसा था, जैसे कि वो सारे पुतले बहुत बड़े आकार के रंग बिरंगे